आप ले क्यों नहीं रहे हैं? सुना नहीं आपने? नैवेद्य स्वीकार कीजिए। अतिथि प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने जल्दी से स्वीकार किया तो मैं जल्दी जा सकूंगा। लीजिए ना स्वामी। अच्छा, रोज माल आती है, आज मैं लाया हूँ इसलिए नाराज हैं? घर में अतिथि है कहा ना मैंने, इसलिए आज आपके लिए नैवेद्य मैं ही लेकर आया हूँ। लीजिए ना स्वामी। देखिए, आप शांत रहेंगे तो कैसे होगा? माल आती है तो आप खाते हैं ना, मेरे हाथ से नहीं खाएंगे? देखिए, अभी कह रहा हूँ, खाएंगे या नहीं? अगर नहीं खाया तो मैं अपना सर फोड़ लूँगा। आगे आपकी इच्छा। मैं आपसे ज्यादा जिद्दी हूँ। आपने नहीं खाया तो मैं नहीं लौटूंगा। ओहो, आप नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे आप? नहीं खाएंगे ना आप? प्रणाम स्वामी। नैवेद्य खाइए स्वामी, खाइए ना। जल्दी आओ शंकर बेटा, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? माँ, मैं परमेश्वर को नैवेद्य खिलाकर आया हूँ। शंकर, इसमें नैवेद्य कहाँ है? भगवान ने खाया माँ। भगवान कैसे खा सकते हैं? हाँ माँ, भगवान ने ही खाया है। तुमसे कहीं गिर गया और तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो? मैंने तुमसे कभी झूठ कहा है क्या? तुमने ही भगवान को नैवेद्य खिलाकर आने को कहा, उनके सामने रखकर खाओ कहा, तो बहुत देर तक वो आए ही नहीं। मुझे बहुत क्रोध आया। मैंने कहा खाइए नहीं तो मैं अपना सर फोड़ लूंगा। सर फोड़ ही रहा था तो शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने नैवेद्य खा लिया। सच कह रहे हो? सच माँ, मैं सच कह रहा हूँ। बेटी तनिक ये पात्र मुझे सौंप देना। तुम कोई सामान्य बालक नहीं हो। हाँ, ओहो स्वामी जी। बहुत भाग्यशाली हो बेटी। साक्षात भगवान को ही अपने हाथों से नैवेद्य खिलाने वाले एक सुकुमार को जन्म दिया है तुमने। तुम्हारा जन्म सफल हो गया है। कितने भी पुण्य क्यों न किए हो, कोई कितना भी भाग्यशाली क्यों न हो, परंतु शिव के साक्षात दर्शन मिलना अत्यंत दुर्लभ है। ये बालक सामान्य नहीं है। इस बालक के स्पर्श से ही मेरा जीवन धन्य हो गया। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवदत्त। ओम नमः शिवाय। अय शिवदत्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अय शिवदत्त, चलो बाहर आओ। भद्रा जी, आप आइए ना, अंदर आ जाइए। अंदर आने की हमें आवश्यकता नहीं है। अपने पति को बाहर बुलाओ। वो पूजा में व्यस्त हैं, भंग ना करने के लिए कहा है मुझसे। उससे कह दो ये ढोंग बहुत हो चुका। इसी समय उसे बाहर बुलाओ। आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बताइए कि बात क्या है। जानती हो तुम्हारे पति ने क्या प्रतिज्ञा की है? यदि गांव में 15 दिन में वर्षा नहीं हुई तो ये महाराज से कहकर आया है कि अपने प्राण त्याग देगा। प्राण त्याग देंगे? हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। और वो 15 दिन पूरे हो चुके हैं। एक बूंद भी वर्षा नहीं हुई। वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा या नहीं, यही पूछने आया हूँ मैं। ए शिवदत्त, बाहर आओ, बाहर आओ। ओम नमः शिवाय। क्या हुआ? दरबार में कहकर आया था वर्षा करवाऊंगा, वर्षा करवाऊंगा। वर्षा हुई क्या? उस परमेश्वर को अभी तक मुझ पर दया नहीं आई।
इसीलिए परीक्षा ले रहे हैं। अब हम लोग पहले की तरह तुम्हारी बातों में फंसने वाले नहीं हैं। अपने दिए हुए वचन को पूरा करो, नहीं तो हम सबसे क्षमा मांगो और इस गांव से कहीं दूर चले जाओ। मेरी भक्ति में ही कुछ कमी है, मेरी पूजा में स्वार्थ है, इसीलिए उस शिव ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। अब मेरे लिए जीवन और मृत्यु एक ही है। मैं अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हूँ। चलिए। सुनिए जी, इतना कठोर वचन लेने से पहले आपको अपनी पत्नी या अपने पुत्र की एक बार भी याद नहीं आई? कोई भी संबंध शाश्वत नहीं है पार्वती, सिवाय एक संबंध के, और वो है ईश्वर का संबंध। ना नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपने अगर हमें भी एक बार बता दिया होता तो। ये शरीर, ये प्राण, सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है। जब इस पर मेरा कोई अधिकार ही नहीं, तो इसे छीनने के लिए उन्हें अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं।